केरेडारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पचड़ा पंचायत में खुलने वाली सीसीएल की बहुप्रतीक्षित कोल माइंस के लिए 3 जुलाई को पचड़ा के सिझुआ में आहूत आम सभा ग्रामीण भू रैयतों के विरोध रद्द कर दिया गया। इस संदर्भ में विरोध स्थल पर ग्रामीण भू रैयतों ने कहा कि अपर समाहर्ता हजारीबाग के पत्रांक 1529 दिनांक 28 अगस्त 2021 के आलोक में ग्राम सीझुआ सीसीएल ओसीपी परियोजना अंतर्गत पड़ने वाली वन भूमि गैर मजुरुआ जंगल झाड़ी भूमि का अपयोजन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र एवं गैर मजुरुआ जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ग्राम सीझुआ में दिनांक 3 जुलाई 2024 को 11 बजे दिन ग्राम सीझुआ के रमनी टांड मैदान में आम सभा करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके मद्देनजर पचड़ा सिझुआ नौवाखाप के ग्रामीण महिला पुरुष भू रैयत अपनी मांगों व उच्च न्यायालय में दायर याचिका को हवाला देकर सभा स्थल पर हाथों में विरोध के स्लोगन लिखे तख्ती दिखाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर भारी विरोध जताने लगे। ग्रामीण सभा स्थल पर घंटों तख्ती बैनर पोस्टर के साथ मौजूद रहे, जिस कारण सभा स्थल पर सीसीएल व प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों की सूचना पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सभा स्थल सिझुआ पहुंचकर ग्रामीणों की सभा को संबोधित करते ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए सहमति जताएं और मांगों का समर्थन किया। पूर्व मंत्री के पहल पर अंचल निरीक्षक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर और रैयतों की मांगों पर आम सभा को रद्द करने के सहमति प्रदान किए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। सवाल कर रहे हैं कि क्या मामला है। मामला ये है श्रीमान कि आज के दिन अर्थात 3 तारीख 7वां महीना 2024 को अंचला अधिकारी केरेडारी के पत्रांक और दिनांक के आलोक में अपर समाहर्ता की सहमति में एक ग्राम सभा नहीं आम सभा का आयोजन इस जमीन पर करना था और इस जमीन पर जितने भी ग्राम के लोग हैं जो चंद्रगुप्त क्षेत्र से आते हैं वो सभी आए हुए हैं। हम लोगों का मीडिया बंधु कोई और डिमांड एक्स्ट्रा नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में जो केंद्रीय कानून बना है, जहाँ तक हम जान पाते हैं 26 सितंबर 2013 का एक लॉ पास हुआ जिसको भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कहते हैं, जिसको RFCT लार एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। उस अधिनियम के अंतर्गत यहाँ का जितना भी फैसिलिटी है उसमें 3-4 आर्टिकल है महोदय, 26 का आर्टिकल है और 30 का आर्टिकल है, जो भी आर्टिकल है उसमें उस सारी मांगों को हम जनता चाहते हैं। क्योंकि ये जमीन जो है CB एक्ट के अंतर्गत अधिकृत किया गया है और CB एक्ट के कानून में विस्थापन नहीं है। CB एक्ट में मुआवजा की बात केवल करता है, CB एक्ट में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का बात नहीं करता है, जबकि 2013 कानून जो है यहाँ के लोगों को अच्छा मुआवजा देना चाहती है और इस मुआवजा के साथ साथ उसको डिस्प्लेसमेंट भी उसमें वर्णन है। यहाँ के बाद प्रतिस्थापन भी कहाँ करेगी कंपनी, वो सारा कानून में लिखा हुआ है। और क्योंकि यह बड़ा पंचायत, देश का सबसे बड़ा पंचायत पार्लियामेंट से पास कानून है, इस कानून को हम चाहते हैं, तमाम भू रैयत चाहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग में हम लोगों ने DC महोदय को भी लिखित सूचना इसके बारे में दे चुके हैं, SDM महोदय को भी ये सूचना दे चुके हैं। इसी सरजमी पे 21/11/2023 को एक ग्राम सभा किया गया था, उसका भी पुरजोर हम लोगों ने विरोध किया, जिसमें स्वयं GM साहब आए थे और उन्होंने लिख करके दिया था कि 2013 का जब तक हम रेट नहीं देंगे तब तक इस जमीन पे नहीं चढ़ेंगे। परंतु काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है हमको कि GM साहब ने जो जमीन का आंकड़ा दिया, गौर करेंगे वो रेट अलग होता है और आंकड़ा अलग होता है। उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो बिल्कुल फर्जी है। इसके पहले AC साहब थे और AC साहब ने जो रेट दिया है वो पब्लिक के हित में है, उसका डिमांड नहीं करके प्रबंधन जो है मनमाना करनी चाहती है और CB एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 4 का हवाला दे करके सेक्शन 15 को हवाला दे करके यहाँ का मुआवजा तय करना चाहती है। जबकि हमारा जमीन चारों ओर इंडस्ट्री से घिरा हुआ है और इंडस्ट्री से घिरा होने के कारण यहाँ का रेट जो होगा इंडस्ट्रियल रेट होगा, इसको उनको प्रूव करना पड़ेगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ के तमाम भू रैयत लगभग लोग हाई कोर्ट जा चुके हैं।
हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट में सीसीएल को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस हो चुका है। बट सीसीएल नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों के साथ हम अच्छा बर्ताव करें, इसलिए अपना कागजात वो हाई कोर्ट में नहीं दे रही है, बल्कि यहाँ के लोगों को 2012 और 2013 का लॉगिन करके लालच दे करके लोगों को फोड़ने का काम कर रही है। इस बात को हम लोग जान चुके हैं और हम तमाम बोरैयत अब एकजुट हैं। कोई 12 नहीं, कोई 13 नहीं। हम चाहते हैं संविधान में जो कानून बना है RFCT लॉ एक्ट, उसके अंतर्गत हमको सब मिले। इसमें नियम है सर कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। पहला सवाल मेरे ओर से ये है कि GM साहब ये प्रूफ कर दें, प्रबंधन ये प्रूफ करे, एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे हुए DC साहब प्रूफ कर दें, SC साहब प्रूफ कर दें, SDM साहब प्रूफ कर दें, और ब्लॉक में बैठे हुए CO साहब का कर्तव्य बनता है कि इतना बड़ा आबादी जब यहाँ कोयला खुलेगा, कोयलरी खुलेगा तो इतना लोग कहाँ पर जाएंगे, उसका प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है। 2013 कानून में सारा चीज वर्णन है सर। उसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए लोगों को जमीन देना तय है, घर बना करके देना तय है, और अगर वो घर और जमीन नहीं देते उसके लिए अच्छा खासा मुआवजा उसमें वर्णन है, जो सीसीएल नहीं देना चाहती है। दूसरी चीज, एक चीज बता दें हम कि जिला से ये कार्य होना है, क्योंकि RFCT लॉ एक्ट के अंतर्गत जो मुआवजा तय होगा उसको भू अर्जन पदाधिकारी करेंगे। जिला में हमारा SDM साहब के साथ बैठे थे, उसमें भू अर्जन पदाधिकारी भी थे, उनके बारे में वो बताए हैं कि यहाँ से पेमेंट होगा। बट ये चाहती है कंपनी कि वहाँ का जो कंस्टिट्यूएंसी का खर्च आता है जिला में, एक साथ काफी मोटा रकम आने वाला है, इसलिए वो वहाँ पेमेंट नहीं करना चाहती है। और हमारे ही भाई बंधुओं को, हमारे गाँव के चचा भतीजा को लॉगिन करके आपस में टकराहट का स्थिति पैदा करने चाहते हैं, जबकि हम ये नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं अपना देश का विकास हो। हम मिट्टी दे रहे हैं तो मिट्टी का सही कीमत हमको मिले। हम मिट्टी दे रहे हैं तो इस मिट्टी से जुड़े लोग हैं, फसल करते हैं, अन्न खाते हैं, कहाँ जाएंगे हम। आज वाटर लेवल बिल्कुल कम हो गया है जमीन का, इसका परिणाम सामने चल रहा आम्रपाली प्रोजेक्ट है। बीच में एक पदाधिकारी आए थे वो पानी नापने के लिए, तो हम उसको कहा था रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। साहब आप पानी पानी कर दिए हमको, और तब पानी याद आता है। हम उनसे पूछा CSR का फंड कहाँ जाता है श्रीमान। CSR में ये नियम है कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उनको फैसिलिटी देना है, हॉस्पिटल देना। जितने भी लोग हैं सारे लोग मिल करके आज जो एकता बनाए हैं, मुझे थोड़ा सा अफसोस भी आता है। ये एकता, ये जागरूकता उस लोक सुनवाई के समय होता तो आज ये नौबत हमारा नहीं आता। पहला जो है लोक सुनवाई में जिस तरह से कुछ चंद लोग यहीं से गुमराह करके जनता को पूरा आधा अधूरी जानकारी के चलते वहां नहीं पहुंच पाए, और उसके परिस्थिति में चंद दलालों के माध्यम से ग्राम सभा ये लोक सुनवाई जो है पारित हो गया। अब लोक सुनवाई पारित हो गया, फिर वो तो अलग बात है। आज आप लोग जगे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है और हमको भी मन में सुकून मिलता है। आज हम लोग NTPC का लड़ाई लड़ रहे हैं, और NTPC के मामले में भी अभी 20 तारीख को DC के यहाँ बैठक हुआ, पचड़ा का भी बैठक हुआ, पचड़ा के भी लोग गए हुए थे वहाँ पर, और सबको वहाँ मौका मिला बात करने का। अभी हमने बेंगवरी में आज 10 तारीख को वहाँ पर महापंचायत किया था, 20 तारीख को महाजुटान किया था। उसका नतीजा हुआ कि 20 तारीख को DC के यहाँ बैठक हुआ, सारे NTPC के लोगों को वहाँ बुलाया गया था, रैयत लोग भी गए थे, और वहाँ समाधान करने की बात निकली। और हम लोग ने बोला लारा एक्ट के तहत अगर जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो हम लोग ग्राम सभा नहीं, पूरे आपको हर सभा पारित करवा देंगे। लेकिन हमको लारा एक्ट और वन अधिनियम 2006 का अनुपालन करें, ग्राम सभा करें, जितना जंगल जा रहा उसका जंगल जमीन का पट्टा लोगों दे, उनका रहती मान्यता भुगतान दे, घर मजरूआ जमीन का भुगतान दे। अभी चूंकि सरकार का आदेश निकल चुका है, जो 30 साल से अधिक रहेगा उसको रहती मान्यता भुगतान मिलेगा। लेकिन इन लोगों चिट्ठी को दबा देता है, और दबा करके जो है इन लोग जैसे तैसे जंगल से काम स्टार्ट करने का प्रयास करता है। और हमारे बीच का लोग वन अधिकार समिति के जो अध्यक्ष हैं, और इन लोग जो है थोड़ा नासमझी के चलते चुप कर जाते हैं, जनता को दिग्भ्रमित होना पड़ता है। इस चलते आप लोग इसी तरह चट्टान एक तक साथ लगे रहे। हम आपके आगे से भी हैं, पीछे से भी हैं, दाएं से भी है, बाएं से भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, ये मेरा वादा है। और हम ये हमेशा से, चाहे जो जिस तरह से हो, हमने कई परिस्थितियां देखी है। हमको जेल भी 5 साल रहना पड़ा यही आंदोलन के चलते। हम लोग पति पत्नी निर्मला देवी के साथ तरी पार भोपाल में भी रहना पड़ा यही कंपनियों लड़ाई के लिए। लेकिन इसको अंतिम रूप हम देने जा रहे हैं। अभी 500 रैयत और 50 के भी रैयत हाई कोर्ट मूव कर गए हैं।
हाई कोर्ट में, चाहे एनटीपीसी का मामला हो, चाहे सीसीएल का मामला हो, सारे मामला को हाई कोर्ट में भी हम लोग न्याय प्रक्रिया में चल रहे हैं। लेकिन न्याय प्रक्रिया के साथ साथ हमको स्थल में भी मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि न्याय प्रक्रिया आप जानते हैं थोड़ा लंबा चलता है। न्याय तो मिलता है लेकिन थोड़ा उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन अभी तुरंत हमारे बीच में ही कोई चोर न घुस जाए, इसके लिए एक सच्चा प्रहरी के रूप में आप लोग माता बहने, दुर्गा स्वरूप जो हमारी माता बहने यहाँ पर एकजुट हुए हैं, नौजवान हुए हैं, बूढ़ा बुजुर्ग हुए हैं, मैं सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह चट्टानी एकता का परिचय दिया है। निश्चित रूप से हमारा जो मांग है और मांग को हम लोग लेके रहेंगे, पूरा होके रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह से हम लोग रहें और एकता बनाए रखें। हमेशा आपके साथ में माननीय विधायक अम्मा प्रसाद भी अभी डीसी से बात की, वहाँ पर किस तरह से वहाँ कार्यक्रम हो रहा है दोस्तों आप देखिए, वहाँ विरोध हो रहा है, बार बार चिट्ठी क्यों निकालते हैं आप। और जो 5 तारीख वाला ग्राम सभा है निश्चित रूप से 2 दिन के अंदर रद्द होगा। आज ही डीसी से बात हुआ, अभी विधायक जी से हमने बात किया है, तो 2 दिन के अंदर रद्द होगा। हम ये आप लोगों को वादा करते हैं। और आज जरूर विधायक जी कुछ विधायक दल का बैठक था वहाँ रांची में, आपके बीच नहीं आए, लेकिन फोन के माध्यम से हर तरह से वो अपना बात कर रहे हैं अधिकारियों के बीच में। यहाँ का पल न्यूज उसको मिल रहा है और हम चाहते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, आपको सही मुआवजा, सही विस्थापन, सही पेंशन, सही पेड़ पौधा, तालाब, कुआं और रोजगार, जो जिसका जमीन में लैंड लेस है उसके लिए भी जो व्यवस्था सारा चीज कंपनियां ने की है। परंतु कंपनी गुमराह करके आप लोग का हक अधिकार मारने के लिए हमारे बीच के लोगों को फोड़ करके हम लोग के बीच में लड़वाने की जो काम कर रही है, इसके लिए हम लोग को भी सजग रहना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। हम यही बोल करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। बहुमूल्य समय दे करके कृषि मंत्री श्री जोगेंद्र साहू जी भी उपस्थित हैं और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं यहाँ ज्यादा विशेष तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है 13 कानून 13 कानून 13 कानून, कुछ रैयत लोग बोलते हैं 12 कानून 12 कानून 12 कानून। तो 12 जो कानून है ये कंपनी की अपनी कानून है, वैकल्पिक व्यवस्था है, ऑप्शन है, ये देश का कानून नहीं है। और 2000 भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कानून जो है ये भारत देश की कानून है और भारत देश का जो कानून है भारत के देश के जनता के लिए बना हुआ है। बशर्ते हम उसका उपयोग कितना कर सकते हैं। जागरूकता की कमी की वजह से कंपनी 13 देना नहीं चाहती है। 13 में ग्राम सभा का आयोजन है, 13 में आपका सामाजिक आकलन का प्रभाव का आकलन है, उसके बाद मुआवजा है, पुनर्वास है, पुनर्स्थापन है। और वो जो कंपनी बोलती है सीबीएक्स कोल बेरिंग एक्ट 1957, उसमें पुनर्वास की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, उसका कोई कानून नहीं बना हुआ है। और मुआवजा इसमें भी मिलेगा, मुआवजा इसमें भी मिलेगा, लेकिन 2013 कानून में बाजार दर से 54 रुपया देने का प्रावधान है। और उसमें जो उसका सेक्शन 4 लगता है सीबी एक्ट से, उससे वो 3 साल पहले का मुआवजा देने का प्रावधान रखा है। अभी एक चिट्ठी जीएम साहब के द्वारा उपायुक्त के हस्ताक्षर से 6/6/2024 को निर्गत किया गया है सारे मुखिया के माध्यम से कि अपने अपने ग्राम के जनता को आप बता दें कि आपका यही रेट 2013 का है। तो 2013 का रेट तो आप प्रकाशित कर दिए महोदय, लेकिन बहुत दुख होता है कहने में कि 2013 तो जनता को दिखा रहे हैं कि हम ये आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन उसमें तो साफ स्पष्ट है कि आप सीबी एक्ट से पैसा दे रहे हैं और 2013 का आप आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो ये सब दिखाने से, ये पत्र जारी होने से यही समझ में आता है ये जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं। जान रहे हैं कि जनता कुछ जान नहीं रही है, हम जो दिखा रहे हैं वही ले लेगा, और ये सबसे आक्रोश बढ़ता है। और आज ये समझ में आ रहा है कि आज हम लोग को सुनने वाला शासन प्रशासन कोई नहीं है। तब हम लोग मजबूर होकर के आज माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं। अगर आज शासन प्रशासन संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार हमको दिया गया है भारत के संविधान में, अगर उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत आज हमको अधिकार मिल गया होता तो हम नहीं समझते हैं कि हम न्यायालय जाते या रैयत न्यायालय जाता। ये बहुत मजबूरी स्थिति में हम लोग न्यायालय गए हैं। शौक से कोई न्यायालय नहीं गया है और कोई न्यायालय जाता नहीं है शौक से। और जाने के पूर्व हम लोग इसकी सूचना उच्च पदाधिकारी को, वरीय पदाधिकारी को, जिला स्तर के पदाधिकारी को सबको दिए हैं, बाई रजिस्ट्री डाक से भेजे हैं। कोई हम लोग को सुनने वाला नहीं है।
जीएम साहब को भी, चंद्रगुप्त कोल परियोजना के क्षेत्र के जीएम साहब को भी 5-7 को चिट्ठी से अवगत कराया कि ये कानून है, ये नियम है, हम चाहते हैं, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुआ। अभी जो जीएम साहब चिट्ठी निकाले हैं कि 2013 कानून से आप लोग के हाथ में मिला होगा वो चिट्ठी, उसमें लिखे हैं कि सेक्शन 26 के हवाला के तहत दिए था। सेक्शन 26, तो सेक्शन 26 में हम पूछना चाहते हैं प्रबंधक महोदय को, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि 26 के अंदर जो आपने मुआवजा देने का प्रावधान लिखा है वो तो ठीक लिखा है, लेकिन महोदय मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसमें आम सहमति का भी उल्लेख किया गया है, तो क्या मुआवजा तय करते समय रहितों से आम सहमति लिया गया? नहीं लिया गया। अगर लिया गया तो कृपया वो पत्र भी दिखाइए। उसके बाद महोदय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें भी लिखा हुआ है धारा 26 में कि RFCTLAR एक्ट 13 के तहत जब सेक्शन 11 लगा उसके 3 साल पहले का रेट देना है, तो बताइए ना कि RFCTLAR एक्ट 13 के तहत आपने गजट कब निकाला, नोटिफिकेशन कब हुआ, उसकी तारीख कौन थी? 11 का तारीख बताइए, धारा 11 कब लगा? तो ये सब तो आपने पालन नहीं किया और आप रेट दे दिए CB एक्ट। तो जो सेक्शन 9 लगा 18 जून 2013 उसके 3 साल पहले, आप 3 साल पहले का रेट दे दिए। आप रेट देते हैं CB एक्ट से और यहाँ चर्चा करते हैं लारा एक्ट के 13 की। तो भैया ये तो क्रोध वाली बात होती है, हमको ठगने का काम किया जा रहा है तो आक्रोश तो बढ़ेगा ही, तो कैसे विश्वास करें, कहाँ जाएगा रैया? तो भाई न्याय के मंदिर में गया है, और न्याय के मंदिर से जो फैसला आता है वो सर्वोपरि आपके लिए भी होगा, सर्वोपरि मेरे लिए भी होगा। और विशेष में इसमें और तो बहुत सी बातें हैं, कानून की बहुत सी बातें हैं, जैसे जैसे आगे आएगा उससे मैं बताने का काम करूँगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।